खेलने से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है या कई सारे इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं वो अपने दीवारों पे लगे हुए मिल जाएंगे। क्या हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं? क्या हम वहाँ पे समझते हैं कि इससे ये फायदा हो रहा है और अगर ये सर्विस या नहीं होती तो इससे ये नुकसान होता है? ये है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस पे कई सारे क्वेश्चन हैं। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें किसी कोर्स से नहीं मिलेगा कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली या मेंस की तैयारी कर ली तो अब हम आईएएस बनने के काबिल हो गए हैं। हमें वो चीज अपने अंदर पहले से लानी है। दूसरी चीज कि आप अपने कम्युनिकेशन को वैसा बनाइए। आप जो बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ आप बात कीजिए, उठिए बैठिए,
जैसे ही फोटोकॉपी संस्था बना दी कि आप बच्चों को आगे लेकर आइए। आप जैसे स्टूडेंट्स उसमें आगे चल के बता सकते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है, डिबेट कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज के, दूसरे स्कूल्स के लोग आएंगे, आप डिबेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और उसका ये सॉल्यूशन है। तो ये तो एक बात कि इंटरनेशनल स्कूल्स में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम अपने अंदर के सवालों को निकालें और अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पूछें। जो रेलेवेंट उससे रिलेटेड कंसर्न अगर कोई फैकल्टी आपको दिखती है तो उनसे पूछना शुरू कीजिए। और आप अपने पेरेंट्स से जिद करके बोलिए कि मैंने आर्ट्स लिया है, मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप मेरी किसी ना किसी बात करवाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि कोई भी फील्ड सीमित नहीं। आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप आईआईटी से पढ़ सकते हैं अगर आपने लॉ किया, एलएलबी किया है, या फिर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हैं, या आप ज्योग्राफी से। आप में से कितने लोगों को ये पहले से पता है कि आप आईआईटी में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, एलएलबी पढ़ सकते हैं? ओनली 2 स्टूडेंट्स। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर अभी तो सीयूईटी का एग्जाम होने लगा है, काफी सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है। पहले आसपास की यूनिवर्सिटी से ही हम डिग्रीज ले लेते थे, अब सीयूईटी ओपन एग्जाम हो रहा है नेशनल लेवल पे, तो स्टूडेंट्स अप्रोच करके हम डीयू में एडमिशन लें, जेएनयू में लें, बीएचयू में लें, और भी कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी से वहाँ एडमिशन लें। तो क्या होता है कि जब हम बड़ी जगह से पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमारे पास तमाम तरह के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और अभी आईआईटी जैम करके
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक फियर है आज की यूथ को, इंक्लूडिंग मी, एक कि अगर हम हमारी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए थे, मतलब जैसे हम देखते हैं हमारे क्लोज वंस जो अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए, शायद वो करना चाहते थे या जो उनके ड्रीम्स थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और आज इस एज में जब आपके बहुत सारे सपने हों, बहुत सारे गोल्स हो, आप एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो, तो एक फियर रहता है कि कहीं हम ना कर पाएंगे। इस फियर को कैसे ओवरकम करें? और जो फील्ड हमने चूज की है, हमें भरोसा है कि हम इसमें अच्छे हैं, बट अगर हम अनसक्सेसफुल हो गए और जब हम आसपास देखते हैं तो सबके बहुत सपने होते हैं, बट वो फिर कहाँ आके रुक जाते हैं। तो वो सपने पूरे होंगे, इस बात का भरोसा कैसे देना है? क्योंकि कभी कभी स्टडीज को भी इफेक्ट करता है। मैं फ्री नहीं होना चाहती कभी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फ्री होगी तो दिमाग में वही ख्याल आएंगे कि अगर मैं सक्सेसफुल होगी तो मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगी। तो इस फियर को कैसे ओवरकम करें, बस यही सब। थैंक यू। अमेजिंग क्वेश्चन। और आजकल बड़े बड़े स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में एमयूएन चलता है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही अच्छा अप्रोच मुझे लगा, जो हमारे अशोक नगर जैसे सभी जगह स्कूल्स में ये होना चाहिए। उससे क्या है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्या है? अगर आपके स्कूल में है तो आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का नाम आप सभी ने सुना है, बहुत लोगों ने सुना होगा।
क्योंकि जब